Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we're gonna discuss about UPPSC GIC lecturer syllabus। और हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहने वाला है, बायोलॉजी पे हमारा फोकस जो है प्रॉपरली रहने वाला है। तो बायोलॉजी का क्या सिलेबस है आपके GIC लेक्चरर का, वो एक बार डिस्कस करेंगे। बॉटनी में कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, जोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है और आपको मैं कैसे वीडियोज प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो वो आगे हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई भी नया बच्चा है तो प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, तो जब भी कोई भी नई वीडियोस आएंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियोस को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है प्रॉपरली यहाँ पे हो पाएगी। सो जब एक मैंने वीडियो बना दिया है पेपर पैटर्न पे ऑलरेडी, पहले मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो को, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्रीलिम्स है, ठीक है, प्रीलिम्स में क्या है, आपका जीएस पोर्शन आने वाला है जो 40 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और एक तुम्हारा बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी के सॉरी पूरा पैटर्न होगा जिसमें आपसे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 120 जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो पहले ये जीएस वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं, देन वी गो विद द बायोलॉजी वाला पार्ट। ओके, नाउ जीएस वाले में पहले जनरल साइंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो जनरल साइंस जैसे आपका बायोलॉजी के छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, या फिर आपका अगर मैं फिजिक्स की बात करती हूँ, केमिस्ट्री की बात करती हूँ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, और जिप्सम का क्या यूज़ आता है। तो जो हमारा 10th क्लास तक का जो साइंस था वो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई नहीं होगा। तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मली साइंस के बच्चे होते हैं उन लोगों को पता होता है, बट फिर भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री एक बार अच्छे से कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी स्किप, मतलब ये चीज़ें होती है क्योंकि वो टाइम के साथ चीज़ें फेड हो जाती हैं, तो इसलिए उस चीज़ को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जनरल साइंस आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री आपको पूरे पता होना चाहिए। 1857 से लेके पूरा आपको 1947 तक का सारा आपको पता होना चाहिए, सारे हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कब कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं, कौन उसमें इन्वॉल्व था, और ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी काफ़ी इजी भी रहती है अगर आप स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटी आपको पता होना चाहिए। और इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी। अगर आप इंडियन भी करेंगे तो आई थिंक अब अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को अगर करंट अफेयर के साथ में अगर ज्वाइन करके करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, आपको सारी नेचुरल रिसोर्सेज पता होनी चाहिए, जितनी भी आपके यूरेनियम वाली जो जितनी भी आपकी अगर मैं बोला जाए कि माइंस वगैरह कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे आपका विंड एनर्जी का यूज़ ज़्यादा होता है, कहाँ तो आपका थर्मल एनर्जी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, कौन सा आपका डेल्टा है जहाँ पे मैंग्रोव्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स करेंगे तो चीज़ें आधी यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। तो करंट अफेयर जो है आपका 40 to 50%, और मतलब अराउंड में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो कोशिश ये रखना कि करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से क्या होगा कि आपका पूरा पूरा जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, पॉलिटिक वाला पार्ट है, वो वहाँ से कवर होता जाएगा। जो भी इवेंट होते हैं उसे रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। लॉजिक एंड रीजनिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा। और उसके बाद में आपका सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, एक बार उत्तर प्रदेश का कुछ थोड़ा बहुत जो आइडिया है वो ले लीजिएगा, कितने वहाँ पे स्टेट हैं और कौन सा डांस यहाँ पे फेमस है। जैसे हमारे यहाँ पे नौटंकी होती है और कथक जो है वो बहुत फेमस है यहाँ का। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कल्चर क्या है, एग्रीकल्चर कौन सा है, जैसे हमारे यहाँ पे शुगर केन बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, वीट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, शुगर केन की यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, आई थिंक ये ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है। जैसे ज्योमेट्री में ये पूछा जाता है कि अगर ये वाला एंगल x है और ये 80, ये माना जैसे 80 डिग्री दे रखा है और ये 40 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल क्या होने वाला है, तो ये पूछा जाता है। तो हमें पता है कि ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल अलग होता है, आइसोस्केल ट्राइंगल अलग होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो एक बार वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है और ज्योमेट्री है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये आपका जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसी से कवर हो जाना है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन 1000 बार इससे पूछा जाता है तभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है। टोपोस्फेयर में कहाँ पे ओजोन लेयर हमारी देखने को मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या एरोप्लेन कहाँ से जा सकते हैं, और कौन सी सबसे ज़्यादा हॉट जो है वो लेयर होगी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जनरल पेपर पैटर्न आपका यहाँ पे हो जाता है। अब आते हैं बॉटनी पे।
बॉटनी में बहुत इजी है क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ और यहाँ से हम चीज़ें पूरी की पूरी डिस्कस करने वाले हैं। बॉटनी हो चाहे जोलॉजी हो, ये पूरा पूरा पैटर्न आपका यहाँ पे चलेगा। और अगर आप चैनल को, जो भी बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को, वीडियोस को लाइक्स दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि दिन में 2 या 3 वीडियोस मैं आपके साथ रिलीज़ कर दूँ, जहाँ से आपके ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो कवर होते जाएंगे। तो अगर कोई भी बच्चा नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं प्लांट डाइवर्सिटी से। टेक्सोनोमी आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा के जीनस, स्पीशीज, जीनस, और उसके बाद में पूरा पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, स्टडी ऑफ हैबिटेट एंड द हैबिटेट, एल्गी हो गया है, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये फैमिलीज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फैमिलीज को याद करना सबसे मुश्किल टास्क है क्योंकि सब कंफ्यूजिंग होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो ये जो फैमिलीज हैं इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा, तो ये मैं आपको पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पे कराऊंगी। एंजियोस्पर्म पे आते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रूट्स, स्टेम और लीव्स का मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन देखना है, उसका हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, जैसे तुम्हारा अगर मैं बात करती हूँ डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ग्रोथ कैसे होती है ना, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये एंजियोस्पर्म। देन प्लांट फिजियोलॉजी, वाटर रिलेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस वाला पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, रेस्पिरेशन एंड द मेटाबॉलिज्म, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पांचों के पांचों तुम्हें सारे सारे हॉर्मोन्स पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सारे हॉर्मोन्स तुम्हें पूरे टिप्स पे होना चाहिए क्योंकि फाइटो हॉर्मोन से क्वेश्चन आना ही आना है, तो यहाँ से स्किप कभी नहीं होगा। ओके, फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, तो ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो वायरसेस में क्या पूछा जाता है बेसिकली कि अगर कोई डिजीज दे देंगे तो वायरस कौन सा जो डिजीज है वो बैक्टीरिया कॉज करता है, कौन सा फंजाई कॉज करता है, कौन बैक्टीरिया कॉज करता है, तो ये सब पहले बात तो पूरा तरह क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। उसके बाद में वायरसेस का पूछा जाता है कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उनका, और क्योंकि कोरोना वायरस ऑलरेडी है तो इससे भी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से जोड़ के, तो ये वाली चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए। फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इकोनॉमिक बॉडी से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये हमें पता होना चाहिए कौन सा मेडिसिनल प्लांट है, कौन सा एरोमेटिक प्लांट्स है। जैसे अगर देखा जाए तुम्हारा, जैसे फूड प्लांट्स होते हैं तुम्हारे, फॉडर प्लांट्स कौन से हैं, फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं, और जैसे तुम्हारा मैं मानूँ कि अगर हनी बीज को अगर कहीं भी हनी बीज का अगर तुम्हें कहीं भी उसका प्रोडक्शन करना है या फिर उसको मतलब उसको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे सनफ्लावर की जो तुम्हारी खेती है वो करी जाती है। ठीक है, मलबेरी की कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे आपको क्या करना हो, सेरीकल्चर करना हो। तो क्वेश्चन ऐसे रिलेट करके पूछे जाते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और नॉर्मली बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, तो प्लीज़ छोड़ना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कभी कभी वो ये भी पूछते हैं जैसे पोटैटो है, ठीक है, वो किस पर्टिकुलर कंट्री से ये ओरिजिन हुआ है, कहाँ से ये आया है, टोमेटो कहाँ से आया है, और आपका टोबैको कहाँ से अराइज हुआ है, कहाँ से मतलब बेसिकली इसकी खेती होती थी फिर हमारे इंडिया में आया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ये आपका बॉटनी वाला पार्ट हो जाता है। लास्ट में है आपका जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हो गए, ठीक है, जितने भी तुम्हारे कोकोनट हो गया है, ग्राउंडनट हो गया है, तो ये सारे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, टिम्बर प्लांट्स, ये सब पता होना चाहिए। देखो, प्लांट डिजीजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन जो कहीं से कहीं पूछने जाने वाला है, क्योंकि 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अगर किसी भी टॉपिक को स्किप करोगे वहां से क्वेश्चन छूट जाएगा, तो सारा चीज़ें यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी ना। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, आई थिंक ये बहुत कॉमन है क्योंकि ये सबके लिए है, चाहे जोलॉजी का बच्चा हो, चाहे बॉटनी का बच्चा हो, चाहे आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सबके लिए कॉमन है। चाहे पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपीएचएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सबके लिए कॉमन है और ये सब तुम्हें बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ये वाला तो टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। निश वाला पूछा जाएगा कि निश में क्या डिफरेंस होता है, एजेस क्या होती हैं, इकोटोन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फूड वेब, फूड चेन तुम्हें बना के दिया जाएगा, पूछा जाएगा। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स, कौन सा वाला इन्वर्टेड होता है, कौन सा वाला स्ट्रेट होगा, ऑलवेज स्ट्रेट होगा। बायोम्स पता होना चाहिए,
उसके बाद में बायो जियो केमिकल साइकिल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वही पता होना चाहिए, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, बच्चे इससे भी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बच्चों को याद नहीं होते हैं। एग्जाम्पल प्रॉपरली याद करके जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया, जैसे अगर आप देखते हैं कि एयर में पोल्यूशन की कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, नॉइस किस पोल्यूशन को किस चीज़ से मेजर किया जाता है, डेसिबल हो गया है, कितना ज़्यादा लिमिट चाहिए, 80 dB से ज़्यादा होगा तो पूरे कान खराब हो जाएंगे, तो ये सब पता होना चाहिए। ओजोन डिप्लीशन, यहाँ पे सेम चीज़ आ गई है, एसिड रेन, H2SO4, HNO3। यूट्रोफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने किसी बच्चे ने भी अगर RPSC ACF का एग्जाम दिया होगा, जोलॉजी वाला और नॉर्मल वाला भी, तो यूट्रिफिकेशन हर पर्टिकुलर टॉपिक में पूछा गया है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये वाले टॉपिक ऐसे कि वो डाल ही देता है, तो मैं सिर्फ एक डेफिनेशन याद करनी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें ये पता होना चाहिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया है, एक सेकेंड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया है, ये कब हुआ, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, टाइगर कंजर्वेशन जो आया 1973 में कब आया, एलिफेंट वाला तुम्हारा कंजर्वेशन वाला कब आया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट कब आया, तो ये सब यहाँ से चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो भी यहाँ से बनेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ग्लोबल वार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, आई थिंक ये बहुत कॉमन हो जाएगा, लेकिन ये वाले जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बॉटनी वाले बच्चों के लिए। नाउ हम टू जोलॉजी। नाउ एनिमल टेक्सोनॉमी विद कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो ये सब तो मैं तुम्हें कराने ही वाली हूँ। नॉन कॉर्डेट फाइला तुम्हें सारे पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे प्रोटोजोआ से लेके, एक प्रोटोजोआ की बात करी जाती है, पॉरीफेरेंस की बात करें, पॉरीफेरेंस से लेके तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा तक पूरा टिप्स में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में तुम्हारा प्रोटोजोआ भी आना है, उसमें ये हेलमेंट्स आने हैं, उसमें ही तुम्हारे इंसेक्ट्स आने हैं, तो ये सब मैं तुम्हें प्रॉपर्ली कराने वाली हूँ। कॉर्डेट्स पे आते हैं, कॉर्डेट्स पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही पढ़नी है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जैसे फिशेज हो गया है, पाइसेस हो गया है, तुम्हारा एम्फीबियंस हो गया है, रेप्टाइल्स हो गया है आपका, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गया है आपका, बर्ड्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मैमल्स हो गया है। पहली बात तो इन सबका जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब पता होना चाहिए क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट होगा। एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, जैसे कि एम्फीबियंस हैं वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में उनका रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए एम्फीबियंस इनको बोला जाता है। रेप्टाइल्स में जो स्किन होती है बहुत हार्ड हो जाती है, ठीक है। बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में तुम्हारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं क्योंकि उनको फ्लाइंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा अडेप्टेशन आपको पता होना चाहिए, एक्वाटिक अडेप्टेशन जो फिशेज में हुई है क्योंकि फिन्स उनके अंदर होते हैं, बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइंड होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। टेरेस्ट्रियल कैसे अडेप्टेशन आया, कॉर्डेट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, flying adaptation in the birds, and phylogeny of prototheria, metatheria and eutheria, मतलब क्या हुआ है, मैमल्स का जो डिवीजन होता है आगे प्रोटोथीरिया में होगा जो पुराने वाले थे, ठीक है, मेटाथीरिया जहाँ पे तुम्हारा जो मार्सुपियल्स आ जाते हैं, और यूथीरिया जो अभी के ह्यूमंस वगैरह हैं या फिर जो भी एडवांस मैमल्स हैं वो यूथीरिया में आ जाते हैं। तो ये तुम्हें पूरा फाइलोजेनी पता होना चाहिए, पूरा जो ग्राफ है कौन सा पहले इवॉल्व हुआ है, कैसे उसमें कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे इवॉल्व हुए हैं। एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग, पिजन एंड रैबिट, इनकी एनाटॉमी दे रखी है, तो प्रॉपर एनाटॉमी भी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। मतलब फ्रॉग का पूरा एनाटॉमी, उसका स्टमक हो गया है, उसमें कौन सी चीज़ें हार्ट उसका कैसा है, और पूरा मतलब स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, लेयर्स पढ़नी पड़ेंगी, मसल्स पढ़नी पड़ेंगी, तो ये सब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, एनिमल हिस्टोलॉजी है, तो ये डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, जैसे तुम्हारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, जिसमें लूज में तुम्हारा ब्लड आ जाएगा, हार्ड में बोन्स वगैरह आ जाएंगी। टेंडन्स क्या होता है तुम्हारा, तो लिगामेंट्स क्या होते हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि तुम्हारे मसल्स कौन सी होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ पे होंगी, कार्डिक मसल्स कहाँ पे होने वाली हैं, और जैसे तुम्हारा ट्रेकिया हो गया है वहाँ पे कौन सी मसल्स देखने को मिलती हैं, गट हो गई है वहाँ कौन सी मसल्स देखने को मिलेंगी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, आई थिंक ये एनिमल फिजियोलॉजी तो कॉमन होगा, ऑब्वियसली जोलॉजी के बच्चे हो तो ये तो करना पड़ेगा। सर्कुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, मूवमेंट, लोकोमोशन, ये सारा आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनिमल एम्ब्रायोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं और आपको याद रहने चाहिए, तो मैं जब टॉपिक कराऊंगी तो तुम्हें मेरे साथ ही उस चीज़ को करते करते जाना है। और
जो भी बच्चा नया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ना देखो, गैमेटोजेनेसिस हो गया है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है लोअर हायर एनिमल्स में, टाइप्स ऑफ एग, ऑर्गेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस। फीटल मेमोरीज में आज डालने वाली हूँ तुम्हारे पास, तो ये तुम्हें प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। और मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना रही हूँ, जैसे मतलब अगर मैं कभी भी पीजीटी की वीडियो डाल रही हूँ तो पीजीटी के लिए अलग बना हुआ है, लेकिन वो वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो इससे कोइंसाइड कर रहा है तो आपको वहीं से पढ़ना है। मैं जीआईसी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना जरूर रही हूँ, लेकिन ये जो है ये तुम्हारे पीजीटी वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी और जीआईसी वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं नहीं पीजीटी के तो मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं, वो बायोलॉजी का सेम सिलेबस है, दोनों के लिए बिल्कुल इक्वल चलने वाला है। तो अगर मैं वहां पे कोई टॉपिक कंप्लीट करा रही हूँ, जीआईसी वाले बच्चे पीजीटी में देखेंगे, पीजीटी वाले बच्चे जीआईसी में देखेंगे, सेम टॉपिक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके। प्लेसेंटाइन मैमल्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो होगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, डीएनए और रेप्लिकेशन, रिपेयर, जेनेटिक कोड, मतलब ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। जेनेटिक्स में आई थिंक ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, मेंडल्स लॉ हो गया है, को डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, लिंकेज हो गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, म्यूटेशन हो गए, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। बायोटेक में आई थिंक 12th क्लास की बुक उठाना, ठीक है, 12th या 11th क्लास की बुक में ये सब, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स आई थिंक थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हुई है वो इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो पता होना चाहिए। टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में जीएम क्रॉप्स जो बन चुकी हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, कौन कौन सी बन चुकी हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, और कौन कौन से एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कल ही मैंने इवोल्यूशन की एक वीडियो डाल दी है जहाँ पे मैंने आपको पूरा एरा वगैरह सब बता दिया है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, थ्योरीज हो गया है, तो ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो आप लोगों को बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि अभी मेरे चैनल की बहुत बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तुम लोगों को भी पता होगा। तो एक पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए एक पूरा मोटिवेशन चाहिए होता है कि हाँ नई नई वीडियोस बनानी है, और ऐसा भी नहीं कि तुम लोगों ने मेरे को देखा नहीं होगा पहले, तो पहले भी मैं आप लोगों को पढ़ाती थी, तो इसीलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है, तो ज़्यादा मैं वीडियो यहाँ आपके लिए बना पाऊँगी, और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और हो सके तो शेयर भी कर देना, जो भी आपके घर वाले या फिर कोई भी आपको प्रिपेयर कर रहा हो पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए, या फिर यूपीएचएससी के लिए, ओके, चाहे यूपी पीएससी के लिए, जोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जो भी बच्चे इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर देना। और ये रहेगा कि मैं आपको जितना भी हो सकता है मैं आपको यहाँ पे मेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता है तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक आप कंप्लीट करा दें, तो मैं वो वाला टॉपिक भी जल्दी जल्दी वही पहले टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, बाद में अपनी प्रेफरेंसेस जो है मैं रखूँगी। तो थैंक यू सो मच, और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट करो और फोकस करो प्रॉपरली इसी, तो फिर निकल जाएगा। ओके।